नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हलंत, जो पुल्लिंग प्रकरण था उसका अपना एक और सूत्र। पहले हमने पढ़ा था होडय सूत्र, आज हम पढ़ेंगे उससे जस्ट आगे वाला सूत्र दादेर धातोर गय। ठीक है, होडय सूत्र जो था उसका जो कार्य था, होड है जो सूत्र पढ़ा था वो सूत्र है को ढ आदेश करता था। ठीक है, और ये भी सूत्र उसी से कुछ संबंधित है, लेकिन ये भी है कोई आदेश करता है, लेकिन ये अलग करता है। क्या करता है, कहां करता है, इसकी कुछ शर्तें हैं, कहां कहां पे करता है, कहां कहां पे नहीं करता है, उसी को हम समझेंगे। सूत्र है अपना यहाँ पे दादेर धातोर गय। ठीक है, जब हम यहां पर सूत्र का पदच्छेद करते हैं तो इसमें से द आदेह, इस तरह से द आदेह धातोः गह, इस तरह से इस सूत्र का पदच्छेद होता है कि द आदेह धातु, ऐसी धातुएं जो द से शुरू होती हुई या जिनके शुरू में द आता हो, ऐसे धातु या शब्द जिनके शुरू में द आता हो, तो वहां पर घ आदेश ये करता है। पदच्छेद से हमें ऐसा ही लग रहा है कि द आदे, ऐसी धातुएं जिनके शुरू में द आता हो तो उसको घ आदेश होता है। किसको होता है, द को नहीं होता है, किसी और को करता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे यहां पर इसकी वृत्ति। वृत्ति में यहां पे लिखा हुआ है कि उपदेशे दादेर धातोः हस्य घः, हस्य गह स्यात् जलि पदान्ते च। उपदेशे दादेर धातोर हस्य गह स्यात् जलि पदान्ते च, इस तरह से इसकी वृत्ति है। ठीक है, अब हम इस जब सूत्र की वृत्ति का अर्थ करते हैं तो यहां पे स्थिति कुछ ऐसी निकल के आती है कि उपदेश अवस्था में, कौन सी अवस्था में, उपदेश अवस्था में। उपदेश किसे कहा गया है, उपदेशे आद्योच्चारणम, आदि उच्चारण, उसे उपदेश कहा गया है। ठीक है, उपदेश अवस्था में द आदि धातुओं, हस्य यानी है को, घ यानी घ होता है। ठीक है, द आदि, ऐसी धातु जिसके शुरू में द आ गया है और उसके बाद में है, तो उस है को ये घ आदेश करता है, द को नहीं करता है। द आदि, द आदि का मतलब ऐसी धातु जिनके शुरू में द आ गया हो उसके है को ये घ आदेश करता है। और इसकी शर्तें क्या क्या है, एक तो झल प्रत्याहार परे रहते, वह पदांते, या तो है जो है ना वो पद के अंत में हो, या फिर उसके बाद में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो वहां पर ये है को ढ आदेश करेगा। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देके बताता हूं। जैसे कि अपने पास आ गई दूह धातु, आगे हम पढ़ेंगे इससे बनने वाली सिद्धियां। दूह धातु आ गई। ठीक है, अब दूह धातु में देखो, जो धातु जो शुरू हो रही है धातु, वो किससे शुरू हो रही है, द से। ठीक है, और है अंत में है, धातु शुरू किससे हो रही है, द से, अंत में क्या है। ये सूत्र क्या कहता है कि ऐसी धातुएं जो द से शुरू होती है और उनके अंत में अगर है होता है तो इस है को मैं घ से घड़ी वाला आदेश कर देता हूं। है को कौन सा आदेश होता है यहाँ पे, घड़ी वाला। होडे जो सूत्र था वो है को कौन सा आदेश करता था, ड से ढक्कन वाला। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, इसकी शर्तें, लिमिटेशन है। जिसके शुरू में द आएगा वहीं पे करेगा ये। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस नहीं थी, ये कह रहा था कि ऐसे शब्द जिसके अंत में है आता है तो मैं है को ड कर देता हूं, मतलब या तो वो अंत में होना चाहिए या जल प्रत्याहार परे होना चाहिए। उसके शुरू में, बीच में, आदि में क्या आ रहा, इससे कोई हौडा में फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन दादेर धातु गए स्पेशली कहता है कि मैं वहीं पर है को घ करूंगा जिसकी शुरुआत द से होती हो। ठीक है, इसका कार्य मैं लिख देता हूं यहां पर। कार्य क्या करेगा,
है को घ। ये तो इसका कार्य हो गया कि ये है को घ करेगा। शर्तें क्या है? द आदि धातु। सबसे पहली शर्त हो कि जो है होता है वो ऐसा शब्द होना चाहिए जिसकी शुरुआत द से दवात से होती हो, वहीं पर करेगा। ठीक है। दूसरी शर्त यहां पे क्या है? दूसरी शर्त ये है कि है पदांत में या फिर जल प्रत्याहार परे हो। या तो जल प्रत्याहार परे होना चाहिए उसके बाद में, या फिर है जो है वो पदांत में होना चाहिए। वहां पर ये है को घ आदेश कर देगा। ठीक है। तो ये था अपना दादेर धातु और घ सूत्र। मुझे ऐसा आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।